तो व्हाट्सअप गाइस, आप सब कैसे हो। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक सिटी दिखाया गया होता है और वहाँ पे एक लड़का होता है जो कहावत कर रहा होता है। एक बार जब आप जो भी चीज़ चाहते हो उसकी तलाशी करना आप बंद कर देते हो और ये स्टोर में बैठा हुआ रहता है। स्टोर का नाम होता है स्प्लेंडर। और यहाँ पे एक कस्टमर भी आ गई होती है और लड़का बोलता है कि हाँ, आपको जो भी सामान चाहिए था वो आपको मिल गया। तो उसको फोल्ड करके वो बोलता है कि हाँ, ये लो आपका सामान, और स्प्लेंडर में आपको ख़रीदारी करने का धन्यवाद और आपका दिन अच्छा जाए। और वो जो लेडी कस्टमर होती है वो उसको रिटर्न में भी बोलती है और आपका भी दिन अच्छा जाए, शुक्रिया। लेकिन बॉय जो रहता है केडी, वो इसकी बात का रिस्पॉन्स ही नहीं देता है क्योंकि वो कपड़ा फोल्डर करने में इतना बिजी होता है कि लेडी की बात ही नहीं सुनता है। और लेडी गुस्सा हो जाती है और मैनेजर वहाँ से सब कुछ देख रही होती है और मैनेजर बोलती है ये सब क्या चल रहा है। और जो लेडी है वो बोलती है कि हाँ, जैसे लगता है कि मैं फिर कभी यहाँ पे ख़रीदारी करने आऊँगी नहीं। और जो मैनेजर रहती है आके वो लेडी को समझाती है। फिर मैटर क्लोज हो जाता है। फिर वो वहाँ पे बैठा रहता है केडी और फ़ोन उसका रिंग होने लग जाता है। वो निकालता है फ़ोन तो देखता है कि हाँ, उसकी एक्स जो लिली होती है, हाँ एली, वो मैसेज की होती है और वहाँ पे उसको बोलती है तुम कैसे हो, तुम्हारा दिन अच्छा जा रहा होगा और हाँ, हमें नाइट में मिलना है। तो केडी भी सोचता है कि हाँ, मतलब नाइट में। और वो बोलती है कि हाँ, जब तुम भी मतलब काम से फ्री हो जाओगे तो मुझे मिल लेना। तो केडी सोचता है कि हाँ, मिलने बुला रही, मतलब कुछ अजीब ही बात है, मुझे तो कुछ अलग ही लग रहा है। हाँ, तो हो भी सकता है कुछ मतलब इंपॉर्टेंट बात भी हो सकता है, कोई बात नहीं। और वहाँ पे एक लड़की जो होती है कस्टमर, वो आके उसको बोल रही होती है सुन ले भाई। नहीं ना, वो रिस्पॉन्स ही नहीं देता है। तो केडी अपने सपने में बिजी रहता है। वो बोलते हैं कि हाँ, हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट होएगी, उसके बारे में मुझे बताने आ रही होगी, मुझे तो ऐसे ही कुछ लग रहा है। नहीं, क्या भरोसा, कुछ भी हो सकता है। तो वो एक लड़की वापस से कस्टमर आके उसको बोलती है भाई सुन ले। नहीं, इनको रिस्पॉन्स ही नहीं देता तो कि भाई अपने सपने में बिजी होता है और उसकी जीएफ के बारे में सुन रहा होता है। और उसकी जीएफ बोलती हाँ, वो तो तुमसे बहुत बेहतर है, मेरे को हमेशा खुश रखेगा। वो ऐसे कुछ बोलेगी। इससे अच्छा तो वो यही है कि मैं वहाँ से गायब हो जाऊँ। ये ऐसे कौन काम करेगा, पसंदीदा औरत मेरे को नहीं चाहिए, हट छी, ये से गंदा हरकत है। और जो लेडी रहती है कस्टमर से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, उसको चिल्ला देती है। तो वो सपने से बाहर ही आ गया होता है। तो वो उसको बोलती है कैशियर भाई क्या है ये सब। जो मैनेजर होती है वो सब कैश विश कार्ड वीट के उसको दे रही होती है कस्टमर को। तो फिर जो मैनेजर होती है उसको चिल्ला रही होती है। तो जो अपना केडी रहता है उसको बोलता है थैंक्स अगेन, मतलब हेल्प करने के लिए। तो जो लेडी होती है कस्टमर अपनी, मतलब मैनेजर, वो बोलती है हाँ, तुम जानते हो कि मैं मैनेजर हूँ, कि मतलब ऐसे कैशियर वाला काम कर रही हो, तुम्हें देखना नहीं होता कि कस्टमर आ रहे हैं या नहीं। मुझे लगता है तुम ये अपने काम से खुश नहीं हो। लेकिन हाँ, ये बात सुन लो, जब भी तुम यहाँ पे आते हो तो अपना आलसीपन को मत लेके आया करो, अपने घर पे ही छोड़ दिया करो, वरना नौकरी से मैं तुम्हें निकाल दूंगी। और हाँ, कस्टमर के मतलब जो भी आते हैं उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर करा करो। और बच्चे मतलब कुछ भी तुम्हें उल्टा सुल्टा बोलने चलेगा नहीं, उनको तुम उल्टा मत बोलो, उनको प्यार से तुम समझाओ। और हाँ, थोड़ा मुस्कुरा दोगे तो आपकी जान नहीं चल जाएगी। और केडी, हाँ, तुम अपने आप को समझते क्या हो। वहाँ पे कस्टमर आए, तुम उसकी बात का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, किस बात की आपको एटीट्यूड है। हाँ, यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा तो रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, वरना मैं आपको काम से निकाल लूँगी। और जो केडी होता है वो सुन के ले लिया होता है और अपने मोबाइल की तरफ देख रहा होता है। फिर कुछ समय बाद बर्गर प्रिंस में वो बैठा होता है जहाँ पे केडी जूस पी रहा होता है और सुकून से अपनी एक्स को देख रहा होता है। और जो उसकी एक्स होती है वो बोलती है हाँ, अब क्या करोगे तुमसे तो कुछ होने वाला नहीं है। दिन भर जो अपना केडी रहता है बर्गर खाने में बिजी रहता है। और जो उसकी एक्स होती है वो समझ गई जाती है, वो बोलती है हाँ, मैं तुम्हारे रिएक्शन से मालूम चल रहा है कि तुम क्या करना चाहते हो। और जो बॉय रहता है केडी, वो बोलता है कि हाँ, वैसे भी देखो मुझे काम से निकालने की मतलब 3-4 बार नोटिस आ चुकी है क्योंकि मेरा काम करने का वहाँ मन ही नहीं कर रहा है, तो तुम देख सकती हो। जो उसकी एक्स होती है बोलती हाँ, तो फिर आप मतलब समझ जाओ कि मतलब मैं क्या बोलना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि आप मतलब अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हो। तो अपना जो केडी होता है वो समझ गया होता है और बोलता है कि हाँ, मैं समझ गया, तुम तीसरी लड़की हो जिसके साथ मैं इस महीने में डेट करने वाला हूँ, इसलिए मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लेडी को ये सब बात सुनने और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जो ड्रिंक होता है वो निचोड़ दी होती है और उसके ऊपर फेंक दी होती है केडी के ऊपर। और वो बोलती है कि मुझे एडवाइस मत सुनाओ, समझे ना, जितना हो तो उतना सुनो और लड़की से मदद मांगना बंद कर दो और खुद से अपना मतलब काम किया करो, दूसरे से नहीं। इतना भी बड़ा सेल्फिश नहीं बनने का। केडी बोलता हाँ, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, सॉरी सॉरी। जो उसकी एक्स होती है एली, वो गुस्सा हो जाती है, वो बोलती कि हाँ, जो भी हो अच्छा ये। और हाँ, एक दिन तुम्हें मतलब आपकी जो भी प्रेमिका है और आपके हार्ट वो मिल ही जाएगी, अलविदा डार्लिंग। और उसका जो केडी रहता है वो रोने लग जाता है और वो बोलता है सचमुच मैं मतलब विश्वास करने लायक नहीं हूँ। और बर्गर किंग में जितने भी होते हैं मतलब बर्गर प्रिंस, वहाँ पे सब देख रहे होते हैं। वो रोते बेचारा क्या होगा इसका, पूरी रेपुटेशन की वाट लग गई होती है और बेचारे का दिल भी टूट गया होता है। और घर पे मतलब सो के वो देख रहा होता है उसकी फ़ोटो एली की और देख के बोलता है कि हाँ, मुझे लगता है कि अब मुझसे मतलब एली से मतलब किसी भी प्रकार का कुछ बातचीत नहीं होने वाला है अब, क्योंकि मैं उसके लायक ही नहीं हूँ।
और एली सही बोल रही थी कि मैं सेल्फिश हूँ, शायद यही कारण है कि मतलब मैं उससे रिश्ता नहीं बना सकता हूँ अब। और वहाँ पे कैट भी होती है, कैट को पकड़ के बोलता है हाँ कम से कम तुम तो मेरे पास हो कॉस्मो, और क्या तुम्हें मालूम है मेरे दिल में क्या चल रहा है। और वहाँ पे एक घर के बाहर एक ग्रीन लाइट की रोशनी आने लग जाती है, कुछ धमाका होता है, और रोशनी की वजह से वो देख के बोलता है वो ये क्या चुतिया पर, मतलब कुछ तो ज़्यादा ही मतलब लाइट आ रहा है, क्या है ये। और वो अपने दरवाजे खोल के देखता है और वहाँ पे जंगल की ओर जाके देखता है कि हाँ वहाँ पे एक बक्सा होता है, और बक्से के पास मतलब जैसे ही आते हैं वहाँ से एक लेडी ऊपर आके उड़ रही होती है, और जो अपने केड़ी रहता है वो देख कर शौक हो जाता है, बोलते हैं ये क्या है, ये क्या बकचोदी चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और दोनों की आई कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और बॉय जो रहता है मतलब केडी अपना डर गया होता है, बोलते हैं कि क्या उड़ क्या रही है, मतलब मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। और जो एलियन होती है लेडी, वो भी बोलती है क्या कर रहा है, ये सब क्या चल रहा है, मैं कहाँ पर हूँ। और लेडी अचानक से नीचे गिरने लग जाती है। तभी अपना जो शेलफिश भाई रहता है केडी, उसको पकड़ लिया होता है, और दोनों एकदम आंखों में वो बेचारा केडी खुश हो जाता है, वो बोलते कि हाँ भगवान का क्या लाजवाब शुक्रदार भैया, जल्दी जल्दी कुछ तो मिल गया मुझे, एक नवी गर्लफ्रेंड की तलाश थी वो भी मिल गई होगी, ऐसे सोच रहा होगा केडी। तो जब तक बॉक्स के अंदर ही गिर गया होता है सीधा, और बॉक्स के अंदर वो अलग ही ग्रह में आ गया होता है, और सामने उसके अर्थ होता है, और वो समझ नहीं पा रहा होता है क्या है, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा, मतलब स्पेस कैसा है ये। और वहाँ से वो फटाफट निकलने की कोशिश करता है, और वहाँ से वो निकल भी गया होता है बाहर। और तभी वो देखता है कि हाँ पीछे मतलब उसकी गर्लफ्रेंड, मतलब अब उसको कैसे छोड़ेगा उसको, और वहाँ पे उसको भी उठा लिया होता है उसको, और बोलते हैं कि हाँ ये सब क्या बकैती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसको उठाने के बाद उसको घर पे लेके आ गया होता है, और घर पे लेके आने के बाद उसको वहाँ पे बिस्तर पे सुला दिया होता है, सुलाने के बाद उस बॉक्स जल्दी यहाँ पे लेके आ गया होता है, और वो जो जो लड़की होती है एलियन उसके ऊपर लगा दिया होता है। फिर वो सोचता है कि हाँ क्या ये एलियन या मतलब इंसानी, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, जान दो एलियन ही सही। और एलियन की आँख खुल गई होती है, और उसको देख के मतलब डर गई होती है केडी को, बोलती है क्या ये, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और एलियन की जो लैंग्वेज होती है मतलब वो केडी को नहीं समझ में आ रही होती है, तो केडी बोलते हैं हाँ ये क्या बोल रही है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, कौन सी विदेशी ये भाषा बोल रही है, तो मुझे खुद क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तो चैनल पे नहीं हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए बाय बाय टाटा।